नमस्कार, मैं हूं कैलाश टालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत। शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं शहडोल के कारोबारी मनोज गुप्ता जी से। स्वागत है आपका मनोज गुप्ता जी। नमस्कार शहडोल में आपके कारोबार का लंबा इतिहास रहा है। जी। आप राजनीति में भी रहे हैं, समाज में भी आपका बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहता है, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो। और खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आप जब 2017 से इसमें आए हैं, तो फिर आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपसे पहले भी कई लोग यहाँ पर कारोबार में रहे हैं, शहडोल में, अनूपपुर में, उमरिया में। क्या कारण रहा है? क्या किसको मानते हैं अपनी सफलता का राज? ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में तो 2013 में मैं आया और इसको सफलता का राज तो मैं अपने परिवार को देता हूँ कि जॉइंट फैमिली है और सारे लोग एक निर्णय के साथ उसमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करते हैं और वही सफलता मिलती है। मुझे कंपनी के अधिकारियों से भी समय समय पर दिशा निर्देश मिलते रहते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहते हैं और उनका भी प्रोत्साहन रहता है, परिवार का रहता है और शहडोल ज़िले वासियों का भी मेरा भरपूर सहयोग मुझको मिलता है, जिसके कारण मैं जितनी भी उम्मीदें रहती हैं उससे बेहतर परफॉर्म कर पाता हूँ। इससे पहले भी आप कारोबार में थे, तेल के कारोबार में, आप खाद्य तेल का कारोबार करते थे। उसमें भी आपने ऊंचाइयां छुई थी। मतलब जो भी काम करते हैं ऐसा लगता है कि जैसे जुनून से करते हैं, उसको इंतहा तक काम करना है। तो ये ऑटोमोबाइल का जो काम है आपका, पहले मनोज गुप्ता को लोग तेल वाला मनोज जानते थे, अब मनोज टीवीएस के नाम से। मनोज गुप्ता बोले तो लोग भली नहीं पहचानेंगे, लेकिन मनोज टीवीएस बोलते हैं तो पहचान पूरी हो जाती है। तो क्या है मतलब सफलता का राज, और जो काम करने की जो आपको एक प्रेरणा मिलती है, जो शक्ति मिलती है अंदर से, उसको कैसे करते हैं? मैं अपने जीवन में फॉर्मेलिटी जैसा कोई शब्द नहीं होता। यदि किसी काम को हम हाथ में लेते हैं, पूरे परिवार के साथ हाथ में लेते हैं, तो उसमें ओरिजिनलिटी होती है और पूरे तन मन धन से, पूरे जद्दोजहद से लग जाते हैं और हमेशा ये रहता है कि जो भी वर्क करें वो ओरिएंटेड रिजल्ट आना चाहिए और परिणाम लेकर ही आते हैं। खाद्य तेल के व्यापार में भी हम 1994 से आए और मैं राजेश भैया और बड़े भैया का भी हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता रहता था और इसके बाद जब हम ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आए तो भतीजे योगेश गुप्ता का भी मुझको सहयोग मिलता रहता है और एक जॉइंट फैमिली है, जिसके कारण हमेशा सपोर्ट एक दूसरे का रहता है। साथ ही जब मैं 4 साल का था तो मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे। फिर मेरे ग्रैंडफ़ादर ने के संरक्षण में हम लोग पले बढ़े। मेरी माताजी ने भी काफ़ी संघर्ष करके हम लोग को पढ़ाया और इसके बाद हम व्यवसाय के क्षेत्र में आए। चूँकि उस समय हमने न्यूनता को देखा था कि न्यूनता क्या होती है, कैसे कमियां होती हैं और कैसे हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे अपनी फ़ीस देने को लेकर, ट्यूशन पढ़ने को लेकर के। तो इसलिए हमेशा जुनून रहता था कि हमको उस चीज़ का महत्व मालूम रहता था, समय की कीमत मालूम रहती थी और उसके साथ ही हम हमेशा संघर्षरत रहते थे कि जो भी चीज़ें हैं हमको समयानुसार उसको प्राप्त करनी है और आगे बढ़ना है। पूरी कोशिश ईमानदारी से होती है, लगन से, निष्ठा से और उसमें हम ईश्वर भी हमको पूर्ण सहयोग करते हैं। जो हमारे स्नेही स्वजन हैं, परिजन हैं, रिश्तेदार हैं और भी जो आप जैसे सभी लोग हैं, सभी का मार्गदर्शन, निर्देश प्राप्त होता रहता है और सफलता मुझको प्राप्त होती है। हमेशा मैं चाहता हूँ कि उनका सहयोग प्राप्त होता रहे और निरंतर जो भी चीज़ें हम करेंगे, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, तो निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप की शिक्षा दीक्षा जो है सरकारी स्कूल में हुई। शहडोल का एक बड़ा स्कूल है सरकारी, रघुराज। हर कोई वाकिफ़ हो, शहडोल उमरिया अनूपपुर में रहने वाले हर लोग उससे वाकिफ़ है, रघुराज में। फिर आपने और सरकारी स्कूलों में शिक्षा अर्जन की। जो लोग अभी आपको देखते हैं बाहर से, रंग ढंग और ये सब देखते हैं, बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला भी बच्चा जो है तो आगे चल के और सफलताएं प्राप्त करता है और इतने शिखर तक पहुंचता है। क्योंकि आज के युग में जो लगी है दौड़ की, कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम, तो एक आपको देख के एक सीख तो मिलती है लोगों को कि नहीं, कैसे था उस समय का परिवेश। और अभी अब तो बच्चे हैं, आपके बच्चे होंगे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे, बच्चा आपका कंबोडिया में है। तो तब का परिवेश, अब का परिवेश, क्या अंतर लगता है आपको? पहले शासकीय स्कूलों का भी महत्व होता था। वहाँ पे जो शिक्षक हमें पढ़ाते थे उनसे एक अलग टाइप का स्नेह होता था, अधिकार पूर्वक वो पढ़ाते थे हमको और वो बहुत सारी उम्मीदें हमसे करते थे। समयानुसार जब हम उस कार्य को नहीं करते थे तो हमें दंडित भी करते थे, हमारी शिकायत भी करते थे और हमें हर दिशा में प्रोत्साहन भी करते थे। मुझे याद है कि जब मैं मॉडल बेसिक स्कूल में पढ़ता था तो हमारे एक सर थे, श्री भूपेंद्र शुक्ला जी नाम था, तो वो उसको स्काउट में लेके गए। फिर मुझको विभिन्न
विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं देते थे समय समय पर। मैं अर्बन बेसिक स्कूल में आया तो एक जीपी पांडे सर थे, वो मुझको ट्यूशन पढ़ाते थे और मुझे भाषण देने में, निबंध लिखने में, उनको ये सब कराने में वो मेरे को विशेष रूप से रुचि लेते थे। अन्य शिक्षकों का भी मुझको सहयोग प्राप्त होता था। आदरणीय सीपी तिवारी सर हमेशा मुझको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। जब मैं रघुराज में आया तो भी मेरे बहुत सारे जो वहाँ पे शिक्षक थे वो भी इसी दृष्टि से देखते थे और एक अलग टाइप का मतलब संबंध होता था गुरु और शिष्य वाला, जिससे कि वो हमेशा शिष्य से उस तरह की उम्मीदें करते थे और उसको बढ़ाने में पूरा ये अपना योगदान, जब शिष्य सफल होता था तो वो अपना उसमें वो समझते थे कि देखो हमने पढ़ाया और ये शिष्य सफल हुआ। इसी तरह मैं कॉलेज में आया और कॉलेज के बाद लॉ कॉलेज में आया और लेकिन चूंकि मेरे फादर जब 4 साल का था एक्सपायर हो गया तो घर में काफ़ी स्थितियां कमज़ोर थी और मुझे व्यवसाय चुनना पड़ा। भैया पहले सबसे शुरू में गेहूँ पीसने वाली चक्की लगाए, फिर थोड़ा सा तेल का व्यापार शुरू किए, फिर इसके बाद जाके हम तेल के और व्यापार को बड़ा किए तो उसमें रुचि सोया की डीलरशिप, अन्य कंपनियों की डीलरशिप लिए और धीरे धीरे व्यवसाय को हमने बड़ा किया। जब हमने व्यवसाय को बड़ा किया तो हमारे जो भी परिवार के लोग थे, हमारी बहनें थी, हमारी बुआ जी लोग थे, हमारे फूफा जी लोग, जीजा जी लोग, ये सब लोगों ने सहयोग किया। हमारे परिवार के लोगों ने सहयोग किया। घर की यूनिटी, हमारे बड़े भैया श्री हनुमान प्रसाद जी और बड़े भैया राजेश भैया तो हमेशा बिजनेस में हमारा मार्गदर्शन करते रहते थे, सिखाते रहते थे, समझाते रहते थे। कहीं न और कहीं आपका मानना और ये लगता भी है कि जो सफलता है, आपने सफलता पाई है, शून्य से शिखर तक जो आप पहुँचे हैं, उसमें संयुक्त परिवार और जो पारिवारिक माहौल था उसका बहुत बड़ा उसमें पूरा का पूरा मैं मानता हूँ, मेरी माताजी का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता था और पूरे संयुक्त परिवार के कारण ही आज जहाँ भी हैं और मैं हमेशा ईश्वर से इस बात का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया जहाँ पे पूरी जॉइंट फैमिली है और एकता के सूत्र में हम लोग बनकर कार्य करते हैं। आज जैसे के सब परिवेश में देखा जाता है कि एकल परिवार, शादी हुई और अलग हो गए या बहुत कम ही ऐसे परिवार सामने आते हैं कि जिसमें संयुक्त परिवार हो। तो कहीं न कहीं संयुक्त परिवार होना ही संयुक्त परिवार से ताकत मिलती है। बहुत बार आदमी अकेला होने पे आपकी उस कार सफलता को देखकर दूसरे लोग भी इस चीज़ को सीख सकते हैं कि संयुक्त परिवार होने से कहीं न कहीं एक दूसरे का साथ देता है, बिल्कुल तो सफलता आपके कदम चूमती रहती है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी एक अकेला व्यक्ति कार्य करता है और जब कई व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो उसमें एक ताकत मिलती है। उस ताकत के साथ वो व्यक्ति आगे बढ़ता है और उसको डर नहीं रहता, भय नहीं रहता। जैसे कहावत होती कि एक अकेला व्यक्ति और 2 व्यक्ति मिल जाते हैं तो 11 हो 11 हो जाता है, जाते हैं, तो बिल्कुल। उस 11 की ताकत को लेके बढ़ता है। तो इस तरह संयुक्त परिवार ही सफलता का आपने मुखरा। बताया कि रघुराज में पढ़ने के बाद आपने अर्बन बेसिक में शिक्षा की, फिर एलएलबी किया, फिर आप कारोबार में आ गए। एलएलबी करने का उद्देश्य कहीं न कहीं मन में रहा होगा कि या तो मैं वकालत करूँगा या फिर मैं सिविल जज उसमें जाऊँगा, जुडिशरी में जाऊँगा। कोई तो इसकी शुरू से ही था कि मुझे व्यापार करना है, तो व्यापार और एलएलबी दोनों मैच नहीं खाता। नहीं, मैं तो जब एजुकेशन में था तो हमेशा मेरे मन में भी था कि मैं शासकीय सेवा में जाऊंगा और मेरे जो भी गुरुजन थे, शिक्षक थे, वो हमेशा मुझको यही मतलब उनसे भी मेरा जब डिस्कशन होता था तो शासकीय सेवा की ओर ही और शासकीय सेवा में भी मतलब कि प्रथम पंक्ति में रहकर कार्य करने की शुरू से भगवान के दया से, आप सबके आशीर्वाद से मैं मतलब पढ़ाई में अच्छा था और लोग उसी तरह की उम्मीद करते। लेकिन घर की परिस्थितियों वश मैं व्यापार में आया। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझको व्यापार का रास्ता चुनना पड़ा और फिर मैं व्यापार में जब आया तो पूरे तन मन धन से लग गया। मैं अर्बन बेसिक स्कूल के बाद जब रघुराज में आया था तब भी मन में था कि मैं शासकीय सेवा में रहूँगा। फिर कॉलेज में गया तब थोड़ा मन लगने लगा कि अब लगता है मुझको व्यापार में आना पड़ेगा, लेकिन फिर व्यापार में अंतिम आना ही पड़ा। वर्तमान में आप ऑटोमोबाइल्स का कारोबार तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही केशरवानी समाज, वैश्य महासम्मेलन समाज और उसके अलावा जो रोटरी क्लब है और आपका ऑटोमोबाइल संघ के अध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी में कोषाध्यक्ष, 4-6 तो मुझे मालूम है। और भी समय समय पर दुर्गा पूजा का जो कार्यक्रम होते हैं और बीच बीच में आयोजन होते हैं, कैसे इतना मेंटेन करते हैं? मतलब चाहते क्या हैं आप कि रोटरी क्लब में रह लूँ, उसमें भी रह लूँ, उसमें भी रह लूँ, कारोबार भी कर लूँ और किसी के लिए जगह छोड़नी है कि सब खुद ही करना है? देखिए, हमेशा मेरा मानना रहता है, मेरे ग्रैंडफ़ादर जब मुझको शिक्षा दिया करते थे तो ये कहते थे कि जो एक-एक दिन बीतता जाता है वो तुम्हारे जीवन से वो समय चला जाता है। अगर उस बीच आप कुछ कर सकते हो, समय का सदुपयोग करते हुए
बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। लोगों को अपने कार्य व्यवहार से, अपने क्षमता से अगर हम किसी को किसी रूप में भी मदद कर पाए तो ये हमारे जीवन की सार्थकता होती है। और रह गया जैसे कि मैं रोटरी क्लब का सचिव हूँ, तो रोटरी क्लब एक मानवता के हित में कार्य करता है, पीड़ित जनों के लिए कार्य करता है। और जब कभी ऐसा रहता है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जितना भी समय हो सकता है, जितना भी उसमें सहयोग हो सकता है करने की कोशिश करता हूँ। जो केसरवानी समाज में मध्य प्रदेश में प्रदेश का महामंत्री हूँ, उसमें भी मेरी यही सोच रहती है कि जो भी अपने लोग हैं उनकी हम किस रूप में मदद कर सकते हैं। इसी तरह अन्य संस्थाओं में भी रहकर, जहाँ तक राजनीति में भाजपा के, अभी मैंने कुछ समय पूर्व ही भाजपा में सदस्यता ली है और लगभग 2 साल पहले ही सदस्यता ली है। और इसके बाद मुझे कोषाध्यक्ष पद का दायित्व तो दिया गया है। उसमें मेरे ऊपर आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय ने विश्वास व्यक्त किया। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसमें भी पूर्ण समय देते हुए बेहतर कार्य कर सकूं। दूसरी बात, मेरा हमेशा से मानना रहा, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है, कि जीवन का समय निश्चित है। उस निश्चित समय में आप जितना अधिक से अधिक यूटिलाइज कर सकें और जितना बेहतर कर सकें, जिन क्षेत्रों में भी आपको जाना है, जिन क्षेत्रों में काम करना है, और उस दिशा में आप प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की यथार्थता के साथ सार्थकता सिद्ध होती है। मैं हमेशा प्रतिदिन मतलब 5-10 मिनट अपने लिए निकालता हूँ, जो बिल्कुल पर्सनल होता है। उसमें मैं असेसमेंट करता हूँ कि आज मैंने क्या क्या कार्य किए, उसमें कहाँ कहाँ पर मुझको सफलता मिली, कहाँ असफलता मिली, और कहाँ पे मैं और बेहतर कर सकता था। और फिर उसको दूसरे दिन हमेशा सुधारने की कोशिश करता हूँ कि इसको और सुधारा जा सकता है, इस कार्य को इस तरह और बेहतर किया जा सकता है। हमेशा मैंने स्मार्ट वर्क को महत्व दिया है। जब मैं एमकॉम कर रहा था और एमकॉम में जब मैं मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि यदि आप स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़ेंगे तो आप, जीवन का ऐसा कोई पायदान नहीं है जहाँ आप जिसको टच ना कर सकें या जिस क्षेत्र में आगे ना बढ़ सकें। यदि आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपका दायरा एक निश्चित समय के लिए हो जाता है कि आप उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं होती। लेकिन यदि ये स्मार्ट वर्क है तो आप एक बार किसी चीज़ को मैनेजमेंट में ला दिए, किसी चीज़ को बेहतर कर दिए, अपनी एक चैनल बना दिए, और सिर्फ थोड़ी सी ड्राइव करने के बाद वो पूरा वर्क प्रॉपर होने लगता है। ऑटोमोबाइल हो हाँ। जाता है। तो इस तरह से मैं उस सोच के साथ आगे बढ़ता हूँ, और जहाँ भी मुझको ऐसा लगता है कि मेरी यूटिलाइज हो सकता है या मेरी क्षमता का उपयोग हो सकता है या मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ, तो उसमें मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ और बेहतर परफॉर्म कर पाऊँ। चाहे वो किसी की सहायता के रूप में हो, किसी संस्था में लगकर किसी की मदद के रूप में हो, या किसी भी क्षेत्र में कुछ भी, चाहे वो धार्मिक क्षेत्रों में हो और चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो। आप लंबे अरसे से समाज सेवा में तो रहे हैं, धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, रोटरी क्लब हो, अब कारोबार वाले ऑटोमोबाइल संघ हो, इन सब में तो आप रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, उसमें आने के पीछे क्या मंशा है? क्या आगे चल के चुनाव लड़ना है शहडोल से? क्योंकि शहडोल में आपके केशरवानी और गुप्ता समाज के बहुतायत लोग हैं यहाँ पर। फिर भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी में आने का उद्देश्य समाज सेवा तो आप पहले ही कर रहे थे। क्या नगर पालिका का चुनाव आने वाला है, आता रहेगा, कुछ राजनीतिक इच्छा आपकी, महत्वाकांक्षा है जो लगता है कि अंदर ही अंदर चल रही है, उसको समय आने पर खोलेंगे? पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहता था, और चूँकि कुछ परिस्थितियों बस मैं उस समय सक्रिय नहीं हो पाया, अभी आया हूँ और संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे दायित्व दिया है और मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कहीं पे सामान्य सीट हो, लेकिन यदि संगठन कभी भी जो भी दिशा निर्देश समय पे देगा उसका निश्चित रूप से पालन करेंगे। उस संगठन जितनी भी अपेक्षा करेगा उसका परिणाम भी ला कर देंगे।
जहाँ तक रही महत्वाकांक्षा की बात, तो हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, उसको लगता है कि उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको करना चाहिए। तो वो तो मैं संगठन के ऊपर छोड़ता हूँ, संगठन जब कभी जैसा निर्देश देगा उसका पालन करेंगे। आपके परिचित जो हैं और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग ये भी बताते हैं कि व्यापार तो कर लिया, तेल का कारोबार किया, फिर अभी ऑटोमोबाइल का काम किया है, तो मतलब हिंदुस्तान में अपना नाम किया वहाँ पर सबसे ज़्यादा वाहन बेचने के बाद। अब लगता है सब कुछ हो गया है, तो थोड़ा सा राजनीति की जाए और थोड़ा सा नाम कमाया जाए। तो आपने पहले आरएसएस के जो यहाँ पर होते थे, वर्ग होते थे, या जो आयोजन होते रहे, पर्दे के पीछे आप सेवा करते रहे, लोगों से संबंध बनाते रहे, इंतजार करते रहे कि कोई अच्छा मौका मिल जाए। आपके मित्र कमल प्रताप जब अध्यक्ष बन गए, आपने खुद बताया कि 2 साल पहले आपने ज्वाइन किया है, और भी सैकड़ों लोग हैं जो दरी उठाने का काम करते रहे, झंडा लगा रहे हैं सालों से भाजपा का, लेकिन आप आए और सीधे जिले में बाड़ी में जिलाध्यक्ष के साथ संबंधों का आपने फ़ायदा उठाया। और ऐसा नहीं लगता है आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक संगठन की बात है, तो मैं हमेशा संगठन में था और जो भी सहयोग हो पाता था करता था, और समय की बाध्यता रहती थी तो मैं नहीं सक्रिय हो पाता था। अभी ऐसा लगा कि मैं समय के साथ कर सकता हूँ, तो मैंने समय के साथ किया। और जहाँ तक संगठन की बात है, तो संगठन में ऐसा लगा होगा कि मैं उस पद का निर्वहन कर सकता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी को लगा होगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उनका प्रॉपर सम्मान करता हूँ, और हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी मेरे से अपेक्षा की जाती है उसे बेहतर करने की मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा, और अभी तक करता आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जितनी भी लोगों को उम्मीदें होंगी उससे बेहतर करूँगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आप 2017 में आए, करीब 4 साल हुए हैं, और 4 साल में आप बताते हैं कि 2 साल में ही आपने जो था तो एकदम शिखर पर पहुंच गए, और ऑल इंडिया में जितने वाहन बेचने वाले थे उनको पीछे कर दिया, शेड्यूल में भी आगे बढ़ गए, मीडिया को मैनेजमेंट करके अपना नाम प्रकाशित करवाते रहे। ऐसा लगता रहा कि कहने को तो जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लोग हैं वो बताते हैं कि आप टॉप पे नहीं रहे हैं, हमेशा मैनेजमेंट करके या टीवीएस वालों को मैनेज करके, मीडिया को मैनेज करके, बढ़िया पत्रकार वार्ता करके एकदम सुर्खियों में रहते रहे, और ऐसा कुछ है? नहीं, ये तो सब देखिए, ऑटोमोबाइल का व्यापार ऐसा होता है कि एक गाड़ियों की एंट्री होती है, और हमारा कंपटीशन मतलब यदि आप ये कहते हैं कि ऑटोमोबाइल में मैंने हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है, तो टीवीएस मोटर में नाम रोशन किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें दूसरी कंपनियों का समावेश है, उसमें टीवीएस मोटर का और टीवीएस के जो मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, बाकी लोग हैं, वो एनालिसिस करते हैं कि जो सबसे कहाँ मार्केट शेयर ज़्यादा है, कहाँ पे हमने ज़्यादा गाड़ियाँ बेची हैं, और कहाँ पे हमारा परफॉर्म अच्छा है, और उसके आधार पे वो अवार्ड करते हैं। तो उसमें तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि मैनेजमेंट करके और कुछ, ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। और आप खुद शहडोल निवासी हैं, आप खुद जानते हैं कि यहाँ पे आगे कुछ सालों पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, तो उसके लिए तो मुझको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप खुद ही जानते होंगे क्या स्थिति है। देश स्तर पर जो कार्यक्रम हुआ था टीवीएस वालों का, उसमें आपको महेंद्र सिंह धोनी से मिलने का मौका मिला, और 2-2 बार मौका मिला, सामने से आपने चर्चा की, बैठे, और अवार्ड भी आपको मिला। बहुत ही कम लोग होंगे अपने शहडोल संभाग में जो महेंद्र सिंह धोनी से मिले होंगे। हर क्रिकेट प्रेमी एक बार उनसे मिलना चाहता है। कैसा रहा अनुभव आपका? उसमें मेरा मतलब एक विशेष प्रकार का अनुभव था। मैं दोनों बार विद फैमिली मिला। वो हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और कंपनी एक समय के लिए टारगेट तय करती है। उस टारगेट में जितने लोग भी एप्लीकेंट होते हैं, आप अप्लाई करते हैं और फिर टारगेट पूरा करते हैं, जो टारगेट को पूरा कर लेते हैं उनको उनके साथ बुलाया जाता है, जिसमें 1-2 दिन का कार्यक्रम होता है। फिर इसके बाद अवार्ड किया जाता है। और पहली बार तो मैं अपनी फैमिली के साथ था, बच्चे भी थे, और दूसरी बार भी मतलब मेरे राजेश भैया की फैमिली और मेरी फैमिली भी साथ में थी। और एक अनुभव मिला कि उनकी, देखिए आज वो भी हमेशा जिक्र करते थे अपने जीवन को में कि कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, तो सीखने का भी मौका मिलता था। और बहुत बार ऐसा लगता था कि हम भी जिन भी क्षेत्रों में, व्यापार के क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में, उसे कैसे हम वहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं, और हमेशा सीखने का भी मौका मिलता था, अच्छा मिलता था। हम अपने बच्चों से आज भी चर्चा करते हैं इस बात को लेकर के, और वो भी इस दिशा में हमेशा सक्रिय रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का, कि हम वहाँ तक पहुँचें। बहुत ही कम दर्शक जानते होंगे कि मनोज गुप्ता दी के 2 बच्चे हैं, अनन्या और अक्षत। दोनों ही इन्हीं के जैसे मृदुभाषी और एकदम अलग प्रतिभाशाली हैं। अक्षत गुप्ता को कंबोडिया में इनाम भी मिला था, क्या था वो? यूसी मास का जो कोर्स होता है, उसमें
कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जिले स्तर पर, फिर इसके बाद स्टेट पे, फिर नेशनल पे, और इसके बाद इंटरनेशनल चैम्पियन बनकर अवार्ड प्राप्त किया था, जिसमें मैं खुद गया था और कंबोडिया के मिनिस्टर द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। वो मेरे लिए निश्चित रूप से अभूतपूर्व समय था, प्रसन्नता का क्षण था। इसके बाद शहडोल आने पर उसका स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ, और वो मेरे लिए मतलब आप सबके आशीर्वाद से मैं इस बात के लिए प्रफुल्ल। उस समय था, अभी 12 साल का है, हाँ। अच्छा 10 साल का था, तो ये तो शहडोल के लिए और देश के लिए भी सम्मान की बात थी उस समय। बिल्कुल। आपकी बेटी भी इसमें अनन्या जो है तो मिडवेन कोर्स में प्रतिभाशाली है। कैसे, मतलब बहुत कम लोग होते हैं शहडोल में, तो ऐसे कोर्स होते भी नहीं हैं। वो अभी 10th कंप्लीट की, 11th में है, नीट की तैयारी कर रही है। हमेशा अपने क्लास में प्रथम आई है, फर्स्ट पोजीशन पे रहती है, और मिड वेन का कोर्स उसने लगभग 6 साल पहले किया था। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। मुझे भी पहले विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली देखा, जब मेरे घर में बहुत सारे लोगों ने देखा, तो आश्चर्यचकित थे कि वो सारे काम जो हम आँख खोल कर करते हैं, आँख बंद करके कर लेती है। चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, ड्राइंग खींचना हो, इवन कलर भरना हो, कुछ भी काम हो आँख बंद करके कर लेती है। इससे सिक्स सेंस बढ़ता है, आदमी की सोच की, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, एजुकेशन लेवल बढ़ता है। निसंदेह ये आप सबका आशीर्वाद है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं ऐसे बच्चों को पाकर, ऐसे परिवार को पाकर अपने आप को धन्य समझता हूँ। शहडोल संभाग में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ऐसा सफ़र तय किया है और शून्य से शिखर तक पहुँचे हैं। हम चाहेंगे कि हाल हलचल के शख्सियत कार्यक्रम के माध्यम से जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, उन्हें आप, जो युवा हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं आप एक प्रेरणा हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या रास्ता अपनाएं? वो आज का युवा नौकरी के पीछे भागता है। आपने भी कभी नौकरी सोची थी? अब लगता होगा कि अच्छा हुआ मैंने नौकरी नहीं की। तो पढ़ाई के बाद नौकरी के पीछे भागता है, सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, प्राइवेट नौकरी के पीछे भागता है, वो अपना कारोबार खड़ा करना नहीं चाहता। तो कुछ ऐसा संदेश दीजिए जो उनके लिए प्रेरणा बने। देखिए, मैं तो हमेशा इस बात के लिए, जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया उसका शेयर करना चाहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिविटी रखता हूँ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता हूँ और खुद एनालिसिस करता हूँ कि क्या मैंने अच्छा किया, कहाँ पे मैं असफल रहा, कहाँ पे सफल रहा, और यदि असफल रहा तो किन कारणों से असफल रहा, और दूसरे दिन हमेशा उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। यदि हमारे जीवन में प्रतिदिन का असेसमेंट हो कि हम प्रतिदिन असेसमेंट करें और उसको सुधार कर नित्य नए कार्य की ओर आगे बढ़ें। दूसरा, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और कोशिश करें कि जो चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही तो हमारे जो भी परिचित लोग हों, जो भी हमारे नज़दीक हों, उससे हम शेयर करके उसको हल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। यदि आप सब एक जॉइंट परिवार में रहने की कोशिश करें, इन सारे कारणों से मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं जो जीवन में आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाएगी। आप सबसे उम्मीद करता हूँ मैं, कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि जिसे भी अपना आप आराध्य मानते हो उसकी आराधना करके अपने जीवन में असेसमेंट करने की आदत ज़रूर डालें। उससे आपको बहुत सारी ताकत मिलेगी और आप निश्चित रूप से अपने शिखर की ओर तक पहुंचेंगे। तो ये थे मनोज गुप्ता जी, चेहरे पर मीठी मुस्कान और हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने वाले। हम आशा करते हैं कि इनसे जो बातें हुई उनसे आप ज़रूर प्रेरणा लेंगे और शिखर को पाएंगे। धन्यवाद मनोज जी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद सभी को। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई
am a Mount Litrin. माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। I am a Mount Litrin. अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाले खबरों का इंतजार रहेगा।